आपके पास any time in any application in any task, if you are using natural language in textual format, in speech format, it is natural language processing. Agree. And it's independent of language. And when we say NLP, we are Natural specifically talking about the English language? No, No. any language. Any Is human language. Any Yes. human language. Yes. NLP is not machine language, it's Yes. human Human language. language. Natural language is the Natural human It's language. natural language, it's not. French है, Afrikaans है, Urdu है, जितनी Arabic मर्जी है, Pashto है, है. they are available on internet और उस पर Yes. ट्रेन हुआ है तो वो languages उठाइए. You can expect ChatGPT पे आप पंजाबी में लिखें, it will answer you in Punjabi. टूटी फूटी क्योंकि पंजाबी Google में it will answer. Google Translate में भी ना ये languages पहले नहीं थी. It's तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो language sets आ गए हैं सारे. और इस प्लेटफॉर्म के अंदर ना there are emails के लिए. तो NLP में भी काम हो रहे हैं यहाँ पे. यहाँ पे मतलब सीक्स में जो Yes, ये expert नहीं तो एक मिनट नहीं वो तो AI और उसमें बेसिकली स्पेसिफिकली NLP पे ही मेरी काम हो PhD रहा है. ही NLP में. अच्छा. मेरे ख्याल आई थिंक यू वर नॉट इन द क्लास जब मैंने अपना मैं इंट्रो दिया स्टार्ट था. में नहीं था लेकिन I did बिल्कुल my I remember the poster I saw in this. NLP. Yes. और मैंने PhD NLP में 2010 में की थी जब लोगों को NLP का नाम जी बिल्कुल काफी तब इधर स्टार्ट उधर हो नहीं रहा पता था. Yes. तो हमारा पूरा रिसर्च ग्रुप है और हम सारे NLP की डोमेन में काम कर रहे हैं. हम उर्दू में भी काम कर रहे हैं, हम इंग्लिश में भी काम कर रहे हैं, हम रोमन उर्दू में भी काम कर रहे हैं. जी बिल्कुल. और अभी इसमें बल्कि मेरी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए. मैं NLP पढ़ा भी रही हूँ AI को और डेटा साइंस ग्रुप को. तो स्पीच के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं. तो देयर इज मतलब लाइक हम हर सॉर्ट ऑफ उस पर काम कर रहे हैं. तो या That's great. So this is some emotional what you are experiencing has been experienced by other human organisms. Investor mindset है, game mindset है. तो हमने पैसे भी डाले हैं, हमने बाय कॉम्बिनेटर बनाए हैं, 10,000 human entrepreneurs Goldman Sachs का कोर्स लगाया है उसने. इसके ऊपर हम लोगों ने इसको क्योंकि हम लोगों को स्पेसिफिकली बिजनेस रिलेटेड चाहिए. मैं आपको दूँ टेस्ट करना. Really? वो तो है पॉजिटिव उसमें क्या मतलब कि You can ask question in Arabic. And you can ask question in Urdu. And you can use this translator to translate questions from English to English. Something business growth plan, anything. Financial plan, use this to regarding business. लेकिन ये तो इमोशनल सपोर्ट है. Well, Zata, it is not focused towards it right now because that is a sensitive topic. अच्छा एवरीवन मैंने आप सबसे डे 3 का फीडबैक फॉर्म शेयर किया है. प्लीज डू फिल फीडबैक फॉर्म. इट हेल्प्स अस टू लर्न. हमें थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम. Thank you.
नहीं मैं सोचा रहा नहीं, वो डिस्पोजेबल मिल जाएगा, फिर मैंने कहा Thank you. डिस्पोजेबल नहीं होगा। I don't know my next steps. How can I convert it into a business manager? वो तो मैं suffering from struggling. Can you advise me how can I do my market? Target audience. Target audience are the people suffering from having direct beneficiaries लोगों को Can you help me in finding the market? Can you help me in identifying the market? How can I identify my market? या कुछ इस तरह से करके जिसमें it can give you steps, plans and so on. अंग्रेजी check करो. Can you help me in identify my market? उन्हें क्या नहीं पता वो पूछो तुम्हें मैडम
मैंने बता दी ना, तुम्हें क्या नहीं पता, मुझे लग रहा है तुम्हें भी देखा है और फिर तुम्हें बोल रहा कुछ जो मैं नहीं करूँगी उसकी वजह है मैं वो कह रही हूँ कि जो है दे आर नॉट रेडी। तो आप टेक्निकली बात करें ना, ये बिजनेस में रिलेटेड बातें करते हैं। इससे पूछे कि अगर टेक्निकली कैसा होगा तब मुझे See, focus on stabilizing your technology first before speaking about speech. Engaging in small, very वो है ना नहीं मैं इसको सीरियसली ले रही हूँ और आउटसोर्स मार्केटिंग। अच्छा हाँ तो ये वाले काम आउटसोर्स में तुम लोगों को ही करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जो जनरेटिव एआई है ये इन सबसे अलहदा है या क्या है? ये सारी पिक्चर में कहाँ पे फॉल करती है? एलएलएम, रैग, ये अलहदा चीज़ है। जनरेटिव एआई NLP सिर्फ एनएलपी नहीं है। देखिए आप इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं, वीडियोस भी जनरेट कर सिर्फ टेक्स्ट की बेसिस So पे it's not वीडियोस, just ऑडियो। NLP, it's also CV as well. आपके वो जनरेटिव इज जस्ट कि वो जनरेट करके दे रहा है फ्रॉम स्क्रैच, वो आपको रिट्रीव नहीं करके दे रहा मीडियम है, जनरेट कर वो रहा है, जनरेट कर रहा है। मीडिया ऑन इट्स ओन। उसमें डीप न्यूरल नेटवर्क्स इन्वॉल्व हैं जनरेटिव एआई में। ये सारे ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स है, एवरीथिंग दिस इज डीप। इवन अभी जो हम चला रहे हैं गूगल कोलैब पे, तो ये भी पीछे क्लस्टर जो उनका क्लाउड है उधर कोई ना कोई डीप न्यूरल नेटवर्क ही चल रहा होगा। इस पे इस वक्त मिस्ट्रल यूज़ कर रहे हैं। जो एलएलएम है ना बेसिकली इसने बताया भी है कि बैकएंड पे हमारे पास एलएलएम है, तो ये जो रैग मॉडल्स हैं दे जस्ट अ वे टू ऐड जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट ताकि हम उससे कॉन्टेक्सचुअल कर लें इसमें। स्पिन्स पे भेज देंगे। Because it's not publicly available. आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, एक प्रोजेक्ट है हमारा मैम का, दिस इज चैटबॉट, ठीक है, वो आपको रैपिड में भी रिस्पॉन्स दे रहा है। मैम की स्टार्टअप में वो हम करेंगे। किस पे भेजूँ? स्पिन्स पे भेजूँ? Spin.c
अच्छा निखार अभी आप लोगों को यहाँ पे एक डेमो दिखा रही हैं। ये हम लोगों ने चैटबॉट बनाया है। इट इज़ स्पेसिफिकली ट्रेंड ऑन दी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। ये मेरे स्टार्टअप का है। जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस द कैपेबिलिटीज व्हाट LLMs कैन डू। इसमें हम लोगों ने जो बिजनेस रिलेटेड एडवाइजेस हैं ये उनके लिए है। कोई एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाह रहा है, कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप अपना शुरू करना चाह रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे एडवाइजेस हैं। इसमें स्पेसिफिकली हम लोगों ने अरेबिक के साथ काम किया है फॉर अ सर्टेन डेमो पर्सपेक्टिव। हम लोगों ने भी कुछ डेमोज देने हैं रिसेंटली, तो उसके लिए हम लोगों ने इसको अरेबिक में कन्वर्ट किया है। तो ये इट्स अ मल्टीलिंगुअल, इंग्लिश और अरेबिक में काम करता है। इसमें लैंग्वेज डिटेक्शन हमने ऑटो पे लगाई है। एक ही चैट बॉट है, इधर आप इंग्लिश लिखेंगे वो इंग्लिश में रिस्पॉन्स देगा, इधर आप अरेबिक में लिखेंगे वो अरेबिक में रिस्पॉन्स देगा। जी, यू नीड सम क्वेश्चंस? ओके, सो अभी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। आई विल शेयर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस विद हर। क्वेश्चंस किसी पे भेज दूँ आपको? इसी पे मेक करें। मैं क्वेश्चंस आपको सारे मेल करूँगी। देखो आगे। Extend my research work into a startup. How can I do work in a business venture? वो भेजा है नीचे, 3 क्वेश्चंस भेजे मैंने आपको, 2 इंग्लिश के, एक अरेबिक का। ओके, सो क्योंकि जैसा चैट जीपीटी है इसी तरह ही आपको रिस्पांस दे रहा है आपके क्वेश्चन के कि आप मार्केट एनालिसिस करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, बिजनेस मॉडल, फिजिबिलिटी स्टडी, पायलट टेस्टिंग। एंड इट्स अ रैग बेस्ड मॉडल, इट इज नॉट, हमने फाइन ट्यून नहीं किया हुआ इसको। इट्स अ रैग बेस्ड मॉडल। बैकएंड पे कौन सा मॉडल यूज होगा? OpenAI। हमने इसको मिस्ट्राल के साथ भी ट्राई किया था। मिस्ट्राल हम लोगों ने लोकली डिप्लॉय किया हुआ था, बट हम लोगों ने क्योंकि इसका ओवर द वेब थोड़ा सा देना है, वी आर ट्रैवलिंग फॉर अ टेक कॉन्फ्रेंस, तो उसके लिए हम लोग वी कैन नॉट टेक GPUs अलॉन्ग, तो इसलिए हम लोगों ने उसको अभी पीछे से चेंज किया है। बट वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स विद मिस्ट्राल एज वेल। तो वो हम लोगों ने लोकली डिप्लॉय किया हुआ है। फॉर डेमो पर्पसेस हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया है ऑन OpenAI। अच्छा, इसमें हम लोगों ने इसी को मल्टीलिंगुअल भी बनाया है। इसके अंदर मतलब लाइक वी डोंट हैव टू स्विच एनी टैब्स और एनीथिंग। इसमें अगर आप अरेबिक लिखते हैं तो इट डिटेक्ट्स द लैंग्वेज, और उसके बाद उसी तरह से इसको फिर वो रिस्पॉन्ड करता है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा है बस गूगल ट्रांसलेट किया है एंड इट्स गिविंग यू आंसर। इसको भी हम देख लेते हैं हमें क्या बता रहे हैं। हाँ, वो गूगल के ऊपर 3000 कैरेक्टर्स की लिमिट है, तो आई डोंट नो यहाँ पे आप इसका शायद हाफ वहाँ पे ट्रांसलेट करा सको। मेटेरियल स्टोर को आपने क्लाउड पे डिप्लॉय किया है? ये हम लोगों का अपना सर्वर है। ये जो ऊपर वो आ रहा था ये हमारा अपना सर्वर लिया हुआ है कॉन्टैगो पे, उस पर डिप्लॉय किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अरेबिक में इसने हमें क्या क्या है बस आंसरिंग वेरी जबरदस्त, अमेजिंग। तो इट इज़ नॉट कि जो आपका क्वेश्चन था ये उधर से मुझे आया कि लेट्स शो यू अ डेमो एज वेल, कि NLP is not just the English language, it is anything, any language, natural language जो कि human बोलते हैं,
It is in the form of text, it can be in the form of audios, speech की जो हम बात कर रहे हैं, तो आपके पास ये दोनों कंसिडर होती हैं. स्पीच प्रोसेसिंग आ जाती है, बट अगेन दैट इज़ अ सब ब्रांच ऑफ NLP. तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज़ वन थिंग. इसकी नेचुरल लैंग्वेज इंजीनियरिंग भी होती है, एक ब्रांच है इसकी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, और एक इसकी ब्रांच है आगे स्पीच प्रोसेसिंग. तो मैम ये सिर्फ 2 लैंग्वेज तो सारी यूज़ करना चाहिए, मतलब GPT-4 में तो जिस तरह है हम लोगों ने इसको हमारा टारगेट वॉज 2 लैंग्वेजेस. तो मतलब आपका जो डाटा इसके अंदर उसमें 2 लैंग्वेज. इसके अंदर हम लोगों ने अभी ये किया है कि बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज हमने यूज़ किए हैं, हमारा एक बड़ा स्पेसिफिक केस है जो स्टार्टअप का बेसिकली मेरा अपना प्रोडक्ट है, उसके अंदर वी आर हेल्पिंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन देयर बिजनेस लाइफ साइकिल. तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस को ले लें, वो अगर बिजनेस स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है तो उसको वो सोल्यूशन देता है. इसके अंदर हम किसी भी किस्म का टेक्स्ट नहीं डाल सकते, तो हमारा जो टेक्स्ट हम लोगों ने डालना था दैट वाज वेरी स्पेसिफिक. इसमें हम इमोशनल हेल्थ का एलिमेंट डाला है हमने, मेंटल हेल्थ का, कि जब when you are going through a business process, a time comes when you are very demotivated, when you are very low, you want some help. और प्लस अगर आपको अपने स्टार्टअप के परस्पेक्टिव से चाहिए, फॉर एग्जांपल यू आर नॉट गेनिंग इनफ कस्टमर्स, या आपके कस्टमर्स लूज हो रहे हैं, या आपको ट्रैक्शन उस तरह से नहीं मिल रही है, तो ये पर्टिकुलर जो चैटबॉट है ये उस डोमेन के अंदर करता है. अगर फॉर एग्जांपल किसी ने अपना बिजनेस मॉडल इवैल्यूएट कराना हो, अगर किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नहीं पता चल रहा, या उसको अपनी टारगेट मार्केट का नहीं पता चल रहा, तो इट विल हेल्प देम. तो हमें उस पर्सपेक्टिव से ओल्ड लैंग्वेजेस के अंदर इतने अच्छे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसलेशन यूज़ की है कि जहाँ पे जो भी हमारे पास इंग्लिश का वर्जन था, हमने उसी का अरेबिक वर्जन यूज़ किया है, मतलब लाइक उसको ट्रांसलेट किया है. तो अभी आप कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने ये इसका अरेबिक वर्जन बनाया है, इसके पीछे हम लोगों ने एक ट्रांसलेटर लगाया है, वो भी हम लोगों ने गूगल क्लाउड का यूज़ किया, जिसके अंदर हम यहाँ पे क्यूरी देते हैं, उसमें हम लोग पहले लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके बाद उस क्यूरी को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में. पीछे हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं एक्चुअल में वो इंग्लिश में पड़े हुए हैं, LLM उधर से हमारे पास आंसर जनरेट करके देते हैं, और फिर हम उसको अरेबिक में ट्रांसलेट कर लेते हैं. तो दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट राइट नाउ. बट इन रियलिटी इसका होना बेहतर वर्जन चाहिए था, बट उसके लिए हमें अपना जितना भी सोर्स मटेरियल है उसको ट्रांसलेट करना है कोड लैंग्वेज के अंदर. So which is not exactly possible right now for us, क्योंकि आपको फिर उसकी वेरिफिकेशन करानी पड़ती है. तो हम लोगों ने भी यहाँ पे जितने भी आंसर्स जनरेट कर रहे हैं कुछ है उनको हमने सॉर्ट ऑफ एक प्री वेरिफिकेशन उसकी करवाई हुई है. इस तरह से लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है गार्ड रेल्स का, जिसके अंदर आप जब भी अपना कोई लैंग्वेज मॉडल बना रहे होते हैं, यू नीड टू हैव दोज गार्ड रेल्स. अदरवाइज आपका जो लैंग्वेज मॉडल है इट कैन जनरेट एनीथिंग, इसके पास कैपेबिलिटी है, तो आपने उसको लिमिट करना होता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इट कैन नॉट जनरेट. तो वो आपकी जो गार्ड रेल्स हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे अब स्टार्टअप्स आ गए विच आर जस्ट गिविंग द गार्ड रेल सर्विसेज टू डिफरेंट कंपनीज, ताकि जो आंसर है वो कंटेन्ड रहे. ठीक है, तो आपके पास जब हम अब कहीं पे भी आप जाके LLM की बात करेंगे, LLM के अंदर दे विल आस्क यू फॉर एथिकल कंसिडरेशंस. सो दीज आर दोज थिंग्स जो कि आपको अपने LLMs के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है. इट शुड नॉट जनरेट एनीथिंग विच इज़ अनएथिकल, विच इज़ इनअप्रोप्रिएट. ठीक. सो येस, दिस इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो आप लोगों को हमने कहा कि इट इज़ वेरी रेलिवेंट कि आप इसमें किसी भी किस्म की लैंग्वेज के साथ काम कर सकते हैं. इसका जो सारा ह्यूमन रिप्लेसमेंट का जो एलिमेंट है वो किस हद तक हकीकत है उसमें कि ये जो रिप्लेसमेंट है, मतलब ट्रांसलेटर को तो वैसे ही रिप्लेस कर दिया ना, गूगल ट्रांसलेट ने तो पहले ही कर दिया था, लेकिन अब किस तरह से आप इसको, मतलब व्हाट वुड बी योर ओपिनियन ऑन दिस थिंग कि ह्यूमन बीइंग्स को रिप्लेस कर देगा विद इन फ्यू इयर्स? अल्लाह ताला ने हम लोगों को अशरफुल मखलूक़ात किसी वजह से बनाया है, और वो किस वजह से बनाया है? हमारे ब्रेन की वजह से. ठीक है, ये मशीन्स कितनी एफिशिएंट हैं जितना हम उनको एफिशिएंट बनाना चाहेंगे. बट अगेन देयर आर स्मार्ट पीपल एंड देयर आर डम पीपल एज वेल. ठीक है, सो लेट मी कंप्लीट माय थिंग फर्स्ट. आपकी मशीन्स उतनी ही स्मार्ट होंगी या उतनी ही वो कैपेबल होंगी जितना आप उनको बनाना चाह रहे हैं.
Yes, now after these LLMs, things have gone beyond control somewhat, क्योंकि इनके अंदर वो कैपेबिलिटी आ गई है कि दे कैन जनरेट एनीथिंग, दे कैन जनरेट एनी सॉर्ट ऑफ, मतलब आप उसको जस्ट एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी चीज़ भी बनाने को कहेंगे तो वो बना के दे देगा, ठीक है, अगर हम वीडियोस के पर्सपेक्टिव से या इमेजेस के पर्सपेक्टिव से बात करें। जहाँ तक ह्यूमन रिप्लेसमेंट की बात है तो मेरे ख्याल में दिस थिंग इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ, मे बी आगे जाके फर्दर हो सकता है। वो इस वजह से कि ठीक है, हमें LLMs कोड लिख के दे रहे हैं, हमें LLMs गाइड करके दे रहे हैं, एक पाथवे बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उसका सोल्यूशन कैसे डिवाइस करना है, ये ह्यूमन का ही काम है। तो अब हम लोगों को बीइंग अ ह्यूमन बीइंग अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने की ज़रूरत है, बिकॉज हमें उनसे एक स्टेप या 2 स्टेप या 4 स्टेप्स ऊपर जाना है, और उसके लिए आई थिंक हम लोगों को अब जिन चीज़ों को देखना है दैट इज़ मोर टूवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स। आपको ये कभी भी सोल्यूशन प्रपोज नहीं कर सकता, देगा वही घिसा पिटा देगा जो कि प्रीवियसली हो चुका है। अगर कोई आप इसको इनोवेटिव प्रॉब्लम दे देंगे, उसके ऊपर वही घिसे पिटे आपको स्ट्रेटजीज बना के दे देगा, बट to solve that particular problem in an innovative manner, you need to understand that problem. Can AI innovate? Right now, no. But the generative AI is not innovation. देखिए, Again, लेकिन it is innovation dependent upon the नहीं। text. हम text provide करेंगे, that आपके is पास human देखिए made. इनोवेशन ये नहीं है कि आपने एक एलियन किस्म की या एक हाइपोथेटिकल पिक्चर ड्रॉ करके दे दी, ठीक है, जो एग्जिस्ट नहीं करती, वो एक आर्टिस्ट भी कर देगा। इनोवेशन की जब हम बात करते हैं, जो ये जनरेटिव AI की डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी की, दैट इज इनोवेशन, ठीक है। आप अभी भी हम जो मैंने जैसे शुरू में भी क्लास के बोला था कि आप पेपर, जब भी आप कोई रिसर्च पेपर ऑनलाइन सबमिट कराने जाते किसी भी जर्नल में, दे आस्क यू कि हाउ मच कंटेंट यू हैव जनरेटेड फ्रॉम AI, ठीक है, या ये इनसे, उसके पीछे रीज़न ही यही है कि जो आप इन मॉडल से टेक्स्ट जनरेट करवा रहे हैं ना, वो आपको एक बहुत सरफेस लेवल के ऊपर चीज़ें देते हैं, कोई क्योंकि ये हेलुसिनेट भी कर रहे हैं, ये अपनी तरफ से बीच में से भी चीज़ें डाल देते हैं विच आर नॉट पॉसिबल और विच आर नॉट इन दैट पर्टिकुलर वे। So this thing is impacting the research sector as well? Yes. ठीक है, तो नाउ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारा टेक्स्ट लिख के ले आते हैं जेन AI से या इस तरह के मॉडल से, दे डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें बात क्या हो रही है, ठीक है, उसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें इन अ वे वो डेप्थ में नहीं जा सकता ना चीज़ों, जिस तरह से एक ह्यूमन उसको एनालाइज करके या आपको टेक्स्ट बहुत अच्छा एनालाइज करके समराइज करके दे देगा, बट अगर आप उसको बोलो कि इस टेक्स्ट में से मुझे एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करके दे, वो नहीं करके दे सकते। So ideally it should be an augmentation rather than replacement. Yes, should it is not an replacement, it is an आपके पास देखिए, हम जो decision making की augmentation. हम लोगों ने अभी जो ये फाइनेंस वाला भी सारा काम किया, इसमें हम शुरू से हमने यही बात की कि इट विल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, Help in decision. इट इज नॉट मेकिंग डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अ ह्यूमन So बीइंग, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। main purpose should be to reduce the human error in whatever domain we are. Again, क्योंकि human beings से तो error बहुत बीइंग अ ह्यूमन हमारी लिमिटेशन Possible. क्या है, हम ये इतना ढेर सारा टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते विद इन 1 डे, उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, उसको Exactly. समराइज नहीं कर सकते, दैट इज आवर लिमिटेशन। तो वो लिमिटेशन आपकी इसने सॉल्व कर दी कि आप उसको थाउजेंड्स ऑफ पेजेस दे दो विद इन फ्यू सेकंड्स, And it is reliable. It is reliable. उस केस में it is Authentic and reliable. Yes. उस केस में यस, क्योंकि ये टेक्स्ट को रीड करके समराइज करके आपको अच्छा से दे देगा। लेकिन अगर आप उसको बोलो कि वो आपको एक टॉपिक के ऊपर एक इनोवेटिव चीज लिख के दे दे, वो नहीं लिख के दे सकेगा। And Gen AI is not innovation. Again, it is dependent upon the text input. Gen AI as a technology itself is an innovation, लेकिन Gen AI जो हमें But the output outcome of दे Gen रही AI is not है, innovation. ठीक है, वो उसका काम है। बिल्कुल. अभी एक मिनट जाके सॉरी वो वेबसाइट खोल, मैं अपना स्टार्टअप एडवर्टाइज करना शुरू हो Agree. गया, Agree. awazai.com.pk। अब हम लोगों का Agreed. क्योंकि प्रोडक्ट इज Agreed. ऑन विमेन फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स, अब हम लोगों ने awaz.com.pk, इसमें
हम लोगों को फीमेल पिक्चर्स चाहिए थी, अब हम किसी की उठा कर लगा नहीं सकते, इससे पहले ये हो सकता था। अब ये जो आपके सामने पिक्चर्स आ रही है फीमेल्स की, दे आर ऑल जेन AI जनरेटेड। हम लोगों ने मिड जर्नी यूज़ किया, बट ये पिक्चर्स जनरेट करने में इट टुक अस 3 to 4 days। अब जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पिक्चर है, अब उस खातून का जो हाथ है वो उसकी स्वेटर के साथ वो मैच करके लंबा नीचे ले आता था। काफी नीचे लग गया। हाँ, मतलब वो लंबा इतना हाथ हो जाता तो वो एलियन लुक आती थी। तो हमें फिर उसका हाथ एडजस्ट कराने के लिए इतने प्रॉम्प्ट्स देने पड़े कि वो बाकी चीजें स्टैटिक रखे, सिर्फ उसके हाथ को ठीक कर दे। काफी इशू होता है। ठीक है, हाँ। फिर एक और हम लोगों के जिससे इशू नहीं रिजॉल्व हो रहे तो हमने उनके हाथ पॉकेट्स में डलवा दिए। फिर एक वी वांटेड अ कॉन्फिडेंट लुक जिसमें फीमेल ने अपने आर्म्स क्रॉस किए हुए। अब वो जब क्रॉस करती थी तो उसकी उंगलियां 3 बाहर एलियंस की तरह लटक रही थी। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सो दिस इज नॉट इनोवेशन। जी जी बिल्कुल। ठीक है, यस दे आर जनरेटिंग इमेजेस, ये उसका काम है। ठीक है, ये उसका टास्क है जो वो परफॉर्म कर रहा है और वो ठीक तरीके से नहीं कर रहा। दिस इज नॉट इनोवेशन। Do you think AGI can be achieved through LLMs? व्हाट? ये जनरल इंटेलिजेंस, जर्नल इंटेलिजेंस। देखिए इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट है। जर्नल इंटेलिजेंस को अगर हम ये बोलें कि उसने कोई एक जर्नल सॉर्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए इफ आवर सिस्टम कैन रीड द डॉक्यूमेंटेशन और उसकी बेस पे अगर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते तो वो जर्नल इंटेलिजेंस है, उसको कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं होगी, सॉरी वो भी ये नहीं होगी क्योंकि आप स्पेसिफिक टास्क के ऊपर कर रहे हैं। AGI होता है कि वो हर ह्यूमन टास्क के ऊपर इक्वली। हाँ, लेकिन देखिए अब आपके पास यहाँ पे ऑब्वियसली वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट एंड। मैं यहाँ पे आपको ये इसलिए उस पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ कि अब जैसे हम अभी ये ChatGPT वगैरह ये देखते हैं, तो जब ये रिलीज हुए थे तो उनको रिलीज करने वालों को भी इनकी कैपेबिलिटीज नहीं पता थी कि क्या दैट वाज स्कैरी, दैट वाज स्कैरी। और उसके बाद जब डिफरेंट लोगों ने इसके ऊपर टेस्ट करना शुरू किया, तो अगर आपको शुरू में याद हो 2023 लेटर 2022 एंड 23 के स्टार्ट में हर रोज़ एक खबर आ रही होती थी कि अब उन्होंने ये कर दिया, अब उन्होंने ये कर दिया। तो बीच में उसकी सर्विसेज वो ब्लॉक करके वो फिक्सेस करते थे क्योंकि उनको खुद नहीं पता था कि ये कैसे कर रहा है। गार्ड रेल्स वर वेरी वीक, फिर उन्होंने मज़ीद उनको सख्त किया, लोगों ने बैक डोर्स बना लिए, फिर वो इस तरह से भी करता था कि उसमें पर्सनालिटी रिवर्स भी कर दी एक उन्होंने। तो इसमें बहुत सारा काम हो सकता था। तो आप जब कोई एक काम करते हैं तो यू डोंट इवन नो कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है जब आप इतने बड़े लेवल के ऊपर कोई काम कर रहे होते हैं। तो जो आप कह रहे हो कि स्पेसिफिक टास्क के ऊपर, तो अगर मैं अभी इसको वो डॉक्यूमेंट दूँ और बोलूँ कि अच्छा यू राइट अ फ्यू लाइन्स ऑफ कोड और उसको बोलो कि अच्छा इसको कंज्यूम कर ले टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर, वो कर देगा। ठीक है, सो अब जो चीज़ें हैं फ्रॉम अब LLM ने NLP के बहुत सारे स्पेसिफिक टास्क को रिमूव करके वन टास्क में मर्ज कर दिया, मतलब लाइक वन थिंग में मर्ज कर दिया। तो you don't need multiple tasks for anything, you just need one LLM to do it for you. I think जो एजेंट्स की डेवलपमेंट होगी वो काफी आई थिंक इसमें होगी बिकॉज़ वो मल्टीपल आप उसको डोमेन दे देंगे स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो वो यस। देखिए जो मैं अगेन जैसे मैंने पहले कहा था कि ह्यूमन माइंड को कोई इमिटेट नहीं कर सकता। तो जिस दिन ह्यूमन माइंड को किसी मशीन ने इमिटेट कर लिया तो फिर तो गए ना हम। तो मेरे ख्याल में ह्यूमंस विल ट्राई टू लिमिट दैट थिंग कि हम उस किस्म उस लेवल तक ना जाएं। ठीक है, अभी भी ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है इसका कंप्लीट वर्जन्स जो LLMs के हैं, स्पेशली GPTs की अगर हम बात करें या OPTs की बात करें, इनके जो कंप्लीट वर्जन्स हैं